हरियाणा में महिला कांग्रेस नेता की हत्या पर बड़ी खबर आ रही है। मृतक हिमानी नरवाल की मां सविता ने दावा किया है कि 27 फरवरी से लापता थी हिमानी नरवाल। चुनाव के बाद वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी, ये उनकी मां का कहना है और कहना है कि 27 फरवरी से ही हिमानी लापता थी। हिमानी की मां ने यह दावा किया कि 27 फरवरी से हिमानी लापता थी और चुनाव के बाद वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी। मृतक हिमानी नरवाल की मां सविता का यह बड़ा दावा है। हरियाणा के रोहतक में महिला कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, जिसके बाद पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है और अब यहां पर हिमानी की मां ने दावा किया है कि 27 फरवरी से लापता थी हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल की मां सविता का यह दावा है कि 27 फरवरी से लापता थी हिमानी नरवाल और चुनाव के बाद वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी। वो 10 साल से जुड़ रही थी। मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी। मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ। हमारी बात हुई है 27 तारीख रात तक मैं घर पहुँची हूँ। 9 बजे 9:30 बजे तक आखिरी 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था हुड्डा सर का। मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी, लेकिन उसने कॉल नहीं की। तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, आज तो फोन नहीं आया, जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। तो आप देखिए यहाँ पर जो हिमानी की मां है उनका यह दावा है कि 27 फरवरी से ही हिमानी घर से गायब है और अब उनका जो शव मिला है उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन हिमानी के भाई का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। नरवाल के भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बस ये जानना चाहूंगा, हिमानी कब घर से निकली थी? यहाँ जो पूरा इंसिडेंट हुआ क्या कैसे? घर से तो वो निकली नहीं, बैग भी घर वाले बैग में पाया गया है। लोग भी हमने दिल्ली चाबी थी ना, यहाँ पे आके पुलिस वालों के सामने लोग खोले है ना, उसने वो लोक लगा रखे थे जिस तरीके से वो लगाती थी, क्योंकि हमारे पहले गेट है, फिर बड़ी ग्रिल है, फिर अंदर कमरे हैं। ठीक, उसने बस बाहर वाला लोक और अंदर छोटा लोक और वो बड़ा लोक नहीं लगाया। वो बड़ी चाबी वाला लोक होता है ना, अंदर के कमरे का लोक लगाया वो, और किसी ने लोक लगाया उनके ऊपर। बस हमने जाते ही देखा कि हाँ ये और किसी के या हिमानी के लोक लगाए हुए नहीं है, क्योंकि हम आते थे, हमें पता है ना कि हमने बता रखी थी कि अकेली रहती है, कैसे लोक लगाने, ये सारे लोक लगाया कर तू, बाहर जाए जभी भी, घर में रहे जभी भी। क्या दिल्ली भी आई हुई थी किसी फंक्शन में, उसके बाद वापस यहाँ रोहतक आई थी? हाँ, वो 20 तारीख को कुंभ में गए थे मम्मी और वो सिस्टर, ठीक है, और वो 23 को आ गए थे और 24 को रोहतक आ गई थी मानी यहाँ पे, और 25 को मेरे ख्याल से उसको शादी में जाना था, 25-26 को, इतना याद नहीं है, किसी की शादी थी वहाँ पे जाना था उसको अपना। बस भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इंसाफ दिला सकते हो तो हाथ जोड़ के है, इंसाफ दिला दो, पर हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक पकड़े नहीं जाएंगे। कांग्रेस से काफी जुड़ी हुई थी, काफी बड़ी कार्यकर्ता थी, काफी बड़ी जुड़ी हुई थी ना, अब तो नहीं है ना। कहाँ है कांग्रेस वाले? एक आदमी दिख रहा है, कैमरा घुमा भाई, ओए कैमरा घुमा, कितना दिखे, एक आदमी भी दिखा दे कांग्रेस का कोई हो तो है। 10 साल तक जुड़ रही है उनके साथ, आज के बाद कांग्रेस पे ठू है, ठीक है। इससे बढ़िया तो बीजेपी है, किसी एक के भी किमो हो जाए ना, कार्यकर्ता जो 10 साल तक कार्य करने लाग रहे हैं पार्टी में, उसके खातर भी आऊंगे। जोड़ो यात्रा से भी जुड़ी थी, लाल चौक हाँ, राहुल गांधी के साथ फोटो रही, सब कुछ रही, उसकी आईडी रही, उस पे देख लो आप। आपको फिर पुलिस से क्या जानकारी मिली कि कब कह रही है कर रही है? एक बात बताओ, इतना टाइट प्रशासन, इलेक्शन आज के टाइम तो पहले दिन हो जाता है अलर्ट प्रशासन तो है, पहले से भी पहले दिन, क्या अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा? वहाँ पे रोड पे, हाईवे पे डेड बॉडी का बैग गिर के चले गए तो पुलिस को कुछ पता भी नहीं चला। कभी हिमानी ने बताया किसी से कोई खतरा हो? तो हिमानी के भाई ये कह रहे हैं कि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन है, हत्यारा कौन है, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर यह दावा उनके भाई की तरफ से किया गया है कि 20 तारीख को पहले ये महाकुंभ गई थी, फिर 25 तारीख को रोहतक वापस आई थी और हिमानी की मां ने कहा है कि 27 तारीख से ही वो घर से गायब थी हिमानी। तो अब बहुत सारे बयान यहाँ पर जो परिवार वालों की तरफ से आ रहे हैं, उसके बाद पुलिस इस मामले पर जांच
तेज कर रही है। और हिमानी के भाई ने यह भी बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिमानी शामिल हुई थी, कांग्रेस की कार्यकर्ता रही हैं। और अब रोहतक में जो हिमानी का शव मिला है उसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। तो देखिए, हिमानी की मां कह रही है कि 27 तारीख से लापता है हिमानी। हमारे संवाददाता वरुण जैन ग्राउंड जीरो से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या अभी तक पुलिस का कहना है इस हत्या के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चल रहा है? देखिए, शुरुआती जांच में पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका है, क्योंकि मैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही मौजूद हूं। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स कर रहे हैं, उसके बाद साफ हो जाएगा कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है। लेकिन जो पुलिस के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हिमानी की जो कॉल डिटेल्स है उसको भी खंगाला जा रहा है। जिस तरीके से परिवार ने पहुंचकर आज अपने बयान दर्ज कराए हैं, उससे भी पुलिस को कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि परिवार ने पुलिस को यह भी बताया है कि कुंभ में जो संगम पर स्नान करने के बाद 25 तारीख को वो अपने परिवार के साथ वापस दिल्ली पहुंची थी और उसके बाद 25 तारीख के वहां दिल्ली से निकलकर वो रोहतक आ गई थी, क्योंकि रोहतक में वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो ऐसे परिवार के पास भी जानकारी है कि 25 तारीख के बाद उसे किसी शादी के फंक्शन समारोह में जाना था। उसके बाद क्या सीक्वेंस हुआ ये अभी तक परिवार की तरफ से साफ नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कड़िया है, परिवार का जो बयान है, कॉल डिटेल्स है, किन किन लोगों के संपर्क में थी, उन सब चीजों को पुलिस जोड़ रही है। परिवार के उन आरोपों की भी गहन से जांच की जा रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि हिमानी के बड़े भाई की 2011 में हत्या कर दी गई थी, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि उस समय भी कातिलों को लीपापोती कर जो असली कातिल थे उन तक पुलिस नहीं पहुंची थी। तो उस एंगल की भी पुलिस पड़ताल कर रही है। साथ ही परिवार ने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों से उसकी बीच में कहासुनी जरूर हुई थी, क्योंकि कुछ लोग इस बात को लेकर नाराज थे कि कैसे इतनी कम उम्र की लड़की एक कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने बड़े पद पर पहुंचती जा रही है, कैसे वो धीरे धीरे कर पार्टी के अंदर अपनी पकड़ को मजबूती बना रही है। तो ऐसे कई एंगल्स हैं जिनकी पुलिस पड़ताल कर रही है। किनके साथ हिमानी 27 तारीख के बाद थी, किनके संपर्क में थी, कहां वो गई थी, जिस दिन उसकी लाश मिली है उससे पहली रात वो कहां पर थी, इन सब चीजों को अभी फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। जी वरुण, अगर आपकी जो परिवार वालों से बातचीत हुई थी, उनका ये कहना है कि 27 फरवरी से ही हिमानी लापता थी। तो क्या कोई ऐसा शक परिवार वालों की तरफ से जताया गया किसी के ऊपर कि इस हत्या के पीछे कोई हो सकता है, कोई पुरानी रंजिश हो सकती है? कोई ऐसी जानकारी कि 27 तारीख के बाद कहां घर से चली गई थी? कुछ घर वालों को बताया था कि कहां जा रही हैं? कोई ऐसी जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो भाई है उन्होंने बताया कि वो रोहतक के लिए निकल गई थी। 27 तारीख के बाद संपर्क में नहीं थी। रोहतक हिमानी यहाँ पर रहती थी, वो अपनी LLB की पढ़ाई कर रही थी। जो हिमानी की नानी है वो भी वही पड़ोस में रहती थी, तो अपनी नानी के लगातार संपर्क में रहती थी, लेकिन बीच में परिवार के किसी सदस्य के संपर्क में नहीं थी। कौन इसके पीछे हो सकता है, किसकी साजिश है, वो परिवार के लोगों को अभी तक साफ नहीं है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स उन्होंने जरूर पुलिस को बताए हैं कि किस तरीके से 2011 में हिमानी के भाई की हत्या हो गई थी, किस तरीके से पार्टी के ही कुछ लोगों से कई बार उसकी अनबन हुई थी, कहासुनी हुई थी। तो क्या हत्याकांड के पीछे कड़िया उन लोगों तक पहुंचती है, भाई के हत्याकांड तक पहुंचती है, या फिर हिमानी की हत्या के पीछे कोई और लोग है, कोई और बड़ी साजिश है? ये तो पुलिस की मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार ने जिस तरीके से यहां पर पहुंचकर पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए हैं, कुछ अहम जो ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।